सड़कों पे नमाज पढ़ना मजबूरी है, मस्जिद में जगह कम रह जाती है इसलिए मजबूरी में आया जाता। अच्छा, हाँ, मजबूरी है। अगर मस्जिद में जगह मिलती तो मस्जिद में पढ़ लेते हैं। हाँ। कहाँ जाए बताओ, कहाँ नमाज करें फिर? साल का त्यौहार है एक ही है, नमाज कहाँ होगी? कहाँ होनी चाहिए बताओ? जब मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी कहाँ होनी चाहिए? सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी। नमाज में कितना टाइम लगता है भाई साहब? 5 मिनट 10 मिनट। ये तो हकीकत है कि सड़क केवल चलने के लिए। मुसलमान कभी भी सड़क पर नमाज पढ़ना पसंद नहीं करता। नहीं आपने कभी देखा होगा, एक मजबूरियाँ बन जाती हैं। अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है तो उसमें कोई गलती नहीं है। नहीं, उसमें कोई, यानी कि मजबूरी हो गई, वो मजबूरी हो गई। 15 मिनट के लिए अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको सुविधा दी जाए कि भाई पहले वहाँ को साफ करो, पाक करो, फिर जो है इत्मीनान के साथ वहाँ पे अपना सजदा अदा करो और आराम के साथ घर चले जाओ। आप अगर इस तरीके से आओगे तो आप और अच्छे बन जाओगे, और आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, लेकिन और अच्छे बन जाओगे। अगर योगी जी ने कह दिया भाई सड़क में नमाज पढ़ लो तो और अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे हो जाओगे। 15-20 मिनट के लिए कोई टेंशन नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब जो सड़कों पर नमाज को लेकर कहा है कि नमाज सड़क पे नहीं पढ़नी चाहिए, मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए, तो क्या कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? अच्छी बात है, नमाज तो मस्जिद में ही होनी चाहिए, मस्जिद में होनी चाहिए, सड़क पर नहीं होनी चाहिए। सड़क पे तो जब जगह कम हो जाए तो फिर मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है सड़क पे पढ़नी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो संख्या ज़्यादा हो रही है तो शिफ्टों में पढ़िए पर सड़क पे ना पढ़िए नमाज। नहीं, ये तो जरूरी नहीं है, जब पूरी शिफ्ट पे भी होती है, जहाँ देखो वहाँ पढ़ भी सकते हो। हाँ। ऐसा भी कुछ नहीं है, नमाज तो कहीं भी पढ़ सकते हो। कहीं भी पढ़ सकते हो। आपका क्या नाम है? अकरम। अकरम, आप क्या कहेंगे जो योगी जी का बयान आया उसको लेकर? सड़कों पे नमाज पढ़ना मजबूरी है, मस्जिद में जगह कम रह जाती है इसलिए मजबूरी में आया जाता। अच्छा, हाँ, मजबूरी है। अगर मस्जिद में जगह मिलती तो मस्जिद में पढ़ लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि शिफ्टों में पढ़िए। भाई ईद पे पढ़ने की ना नमाज, बस एक ईद पे ना पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ईद का भी बंद करवा दिया आपने। कहाँ जाए बताओ, कहाँ नमाज करें फिर? साल का त्यौहार है एक ही है, नमाज कहाँ होगी? कहाँ होनी चाहिए बताओ? जब मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी कहाँ होनी चाहिए? तो फिर इसलिए सड़क पर हो रही है। हाँ जी, कोई शौक नहीं है मैं सड़क पर नमाज पढ़ने का या कोई वो है। ये तो इस जगह की शॉर्टेज की वजह से होता है, भाई जगह शॉर्टेज हो जाती है तो ना सड़क पाते हैं। लेकिन पहले मस्जिद ही है, जब जगह कम पड़े जब आती है मजबूरी में तब सड़क पे आते हैं। सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी। नमाज में कितना टाइम लगता है भाई साहब? 5 मिनट 10 मिनट। ऐसे जने कितने प्रोग्राम होते हैं सड़कों पर होते हैं, कई दिन हो जाते हैं। आप कावड़ियों को देख लो, पूरे महीने के लिए रोड बंद होता है, उससे सरकार को तकलीफ नहीं होती? होता है, हमें तो तकलीफ कोई नहीं होती, ये सरकार को क्यों होती है? नमाज से दिक्कत है। बस भाई है कि नमाज से दिक्कत है और की चीज़ से दिक्कत नहीं है। तो इस फैसले को कैसे मानेंगे ये बताइए? इस बार तो कहा गया कि भाई सड़क पे कोई नमाज ना पढ़े। सड़क पर नमाज ना पढ़े तो पढ़ने की ना, बस ये वजह बस। अच्छा, इस बार नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। कयूम अंसारी। अंसारी साहब, आपको क्या लगता है सीएम साहब ने जो एक बयान दिया उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या समझते हैं मुस्लिम समाज के लोग, क्या कहेंगे उस बयान के बाद कि भाई सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं? देखो सर, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, उनके कानूनों का या उनके हुक्म का तो हमें पालन करना पड़ेगा। हाँ। और हम उनके हितैषी भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी सरकार से कोई भी खिलाफ है या कोई भी दुश्मनी है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ। लेकिन हमारा तो बस इतना ही कहना है कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमें अपने देश के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ सभी लोगों ने दी है, किसी एक समाज ने नहीं दी है। और समाज भी हमने आप नहीं बनाया है, समाज का ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने या खुदा ने बना के भेजे, ठीक है। और धर्म सभी का धर्म है, कोई भी धर्म हो सभी का पालन होना चाहिए। और देखो, कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोच लेना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री साहब को कि किसी मेरे समाज को, क्योंकि हम सब उसी की प्रजा हैं। जब वो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं तो वो हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, सभी के मुख्यमंत्री हैं। तो उनका फर्ज ये बनता है कि भाई किसी भी समाज को एक टारगेट पर ना लेकर और सभी के बारे में अगर हम सोच के चलें तो बेहतर होगा। तो जैसे इस बार कहा है कि भाई जो सड़क है वो चलने के लिए है, अगर ज़्यादा संख्या हो रही है तो भाई 2 शिफ्टों में नमाज पढ़िए। देखो सुनो, ये तो हकीकत है कि सड़क केवल चलने के लिए। मुसलमान कभी भी सड़क पर नमाज पढ़ना पसंद नहीं करता। नहीं आपने कभी देखा होगा, एक मजबूरियाँ बन जाती हैं। मान लो भाई ईदगाह में या मस्जिद में कोई जुमे का दिन है, पहली बात तो जुमे के दिन तो रोड पर नमाज होती ही नहीं है। ईद की और बकरा ईद की नमाज पढ़ती है, जोर लगा के 15 मिनट को 20 मिनट को। अगर हम प्रशासन को ये ऑर्डर दे दिए जाए कि हमारा मुस्लिम समाज है, उनके 2 त्यौहार आते हैं, आप उनकी रक्षा में वहाँ पे जाओ और उनकी सुरक्षा करो, जो नमाज पढ़ रहे हैं उनकी देखभाल करो, कोई बदतमीजी ना करे, कोई समाज का कोई गैर धर्म का अगर वहाँ पर बदतमीजी ना करे, तो उससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। वरना मुसलमान कोई खिलाफ थोड़ा ही ना है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ योगी साहब ने क्या नहीं किया? आप बताओ भाई, सिलेंडर दिए, हिंदू समाज में 10 हैं, मुस्लिम समाज में 90 हैं। ये शहरी आवास योजना दी, शहरी आवास योजना में 75 हिंदू समाज के हैं तो 75 मुस्लिम समाज के हैं। राशन वो बांट रहे हैं,
हिंदू समाज में 25% जा रहा है, मुस्लिम समाज में 75% आ रहा है। तो हमारे दुश्मन कहाँ से हैं? बस ये है कि धर्मों का पालन करें और उनके अंदर फटाव ना डालें तो बेहतर होगा। तो मतलब दुश्मन नहीं है योगी जी आप? नो 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 नहीं, वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो हमारे देश के रहने वाले हैं, कोई विदेश से थोड़े ना है यार। हमारे भाई मुख्यमंत्री तो हमें चाहिए, अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री तो हमें चाहिए, कोई भी हमें इससे क्या है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि योगी जी जो है वो मुसलमानों के विरोधी है, ऐसा विपक्ष के लोग तमाम लोग बात करते हैं। कुछ लोग इस तरीके के हैं सभी समाज में, जो धर्मों के बीच में उल्लंघन करते हैं और उसमें फाड़ डालने के लिए अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। योगी जी बुरे नहीं है। अगर योगी जी बुरे होते तो राशन मुसलमानों को क्यों देते? अगर योगी जी बुरे होते, मुसलमानों के खिलाफ होते, तो मुसलमानों को मकान क्यों देते? अगर योगी जी मुसलमानों के से नफरत करते या वो एक धर्म को टारगेट करते तो वो मुसलमानों के लेडीज़ों को सिलेंडर क्यों देते? क्या मुसलमानों के काम नहीं हो रहे? क्या मुसलमानों के गलियों में बस्तियों में क्या काम नहीं हो रहे हैं जी? ऐसा नहीं है, जो ऐसा सोचते हैं वो गलत है। मैं खुद योगी का वो हूँ, समर्थक हूँ। योगी समर्थक हैं आप? जी। मुस्लिम होने के बाद भी योगी अरे समर्थक? इससे क्या मतलब है? समाज से क्या मतलब है? समाज हमने बनाया खुद यार, उसने थोड़ा ही ना बनाया समाज। समाज खुदा ने या भगवान ने नहीं बनाया है, समाज तो तुमने बांटा है यहाँ पे, है जी। क्या नौकरी मोमडन नहीं कर रहे? क्या योगी जी के समाज सुनो तो फिर ये क्यों कहा जाता है सर कि भाई मुसलमानों के विरोधी हैं योगी जी? जब से योगी जी आए हैं बुलडोजर चल रहा है। मैंने अभी आपसे ये कहा कि कुछ समाज में लोग ऐसे होते हैं, और सभी समाज में है, एक समाज में नहीं है, वो सभी समाज के अंदर है। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं एक दूसरे के खिलाफ बगावत करके अपने को चर्चा में लाना चाहते हैं, कुछ यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ठीक है ना? तो ये धंधा अच्छा नहीं है, किसी भी तरीके से ये धंधा अच्छा नहीं है। तो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए? सुनो योगी जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश यही करूँगा कि आप मुसलमानों को ये ना समझे कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते। कुछ अंदरूनी कुछ लोग समाज में बांटने के, समाज में उसमें धर्मों का वो करके जो है उनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, कोई भी हो चाहे। तो आपके दिमाग में और उन लोगों के दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ वो बढ़ते हैं। ये पार्टी की सिस्टम है, ये राजनीति का सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान आपके खिलाफ है, ये गलत है जी। और मेरा तो योगी जी आपसे यही कहना है कि आप अगर सभी समाज को साथ में लेकर चलें तो बेहतर है। क्योंकि पिछली सरकारों ने क्या किया है? क्या कांग्रेस की सरकार में मुसलमान नहीं मरा? क्या कांग्रेस की सरकार में दंगे प्रसाद नहीं हुए? मेरठ का झगड़ा हुआ किसके शासन में हुआ? आप बताओ। क्या कांग्रेस का राज नहीं था? बाबरी मस्जिद शहीद हुई किसका राज था? बताओ। क्या कांग्रेस का राज नहीं था? लेकिन विपक्ष के लोग जिस तरीके से कहते हैं कि योगी जी सिर्फ हिंदू करते हैं। नो 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 नो, ये बात गलत है, ये बात गलत है। जो ना समझ अनपढ़ लोग हैं वो इस बात को करेंगे। IAS SS जितने भी अब हमारे मुस्लिम बच्चे नौकरियों पे लगे हैं, तो क्या बीजेपी की सरकार नहीं है? अगर ऐसा होता तो ये क्यों लगते? ये घर ना बैठ जाते सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नफीस अंसारी। नफीस अंसारी। नफीस, आपको क्या लगता है जो बयान आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का, उस बयान पर आपकी क्या टिप्पणी? आप क्या सोचते हैं एक मुसलमान होने के नाते? योगी जी जो करेंगे सही फैसला करेंगे, सही फैसला करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री। जैसे कहा कि भाई अगर नमाज सड़कों पे ना पढ़ी जाए तो इस फैसले को कैसे मानेंगे? देखो भाई, तो मजबूरी में पड़ता है ये आदमी, जब भीड़ हो जाती है तो मजबूरी में पड़ता है। तो मजबूरी में सड़क पर आ रहे हैं। मजबूरी में सड़क पर पढ़नी पड़ जाती है जब भीड़ हो जाए अंदर। इस वजह से नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि नमाज वे सड़क पर पढ़ेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर संख्या ज़्यादा है तो शिफ्ट में पढ़िए। शिफ्ट में ऐसे कैसे हो? ये तो एक मसला है, फिर उलमा बता सकते हैं कि शिफ्ट में पढ़ी जा सकती है, नहीं 2 शिफ्ट में। ये तो एक फिर वो हो गया ना, ये पब्लिक का आदमी नहीं बता सकता कि 2 शिफ्ट में हो सकती है नमाज या नहीं। जी, आप क्या कहना चाह रहे थे इस बात? सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात हकीकत है कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाती। नहीं पढ़ी जाती मतलब? हाँ। गलत हो रहा है अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाए? नहीं, उसका तरीका है, उसका तरीका है। उसका तरीका ये है, मान लो बकरा ईद का दिन है या ईद का दिन है या अलविदा का रोज़ा है या जुमे का दिन है, कोई भी हो, सड़क पे देखो कोई कुत्ता है उसका एक्सीडेंट हो गया, सड़क गंदी हो गई। गोबर है, भैंस करके जा रही है, गंदी हो गई। कुत्ता है, मुँह पेशाब करके जा रहा है, गंदा हो गया। हम इंसान का भी चप्पल जूते जने कहाँ में सनते हैं तो रोड साफ नहीं है, ठीक है। तो योगी जी, अगर आप इस काम को ना करके यदि आप इस हुक्म को करें कि नमाज को पढ़ने से पहले उस जगह को पाक कर ली जाए, उसे धो के साफ कर ली जाए और वहाँ पे इत्मीनान के साथ में नमाज पढ़ो, तो ठीक है। लेकिन एकदम से ये पाबंदी लगा देनी योगी जी, ये तो अच्छा नहीं है कि जी आप बिल्कुल बाहर नमाज ही नहीं पढ़ोगे। देखो, मैं कपड़े की फेरी करता हूँ, हिंदू समाज से मेरा कारोबार है और हिंदू समाज में मेरा रहना सहना है, उठना बैठना भी सब हिंदू समाज के अंदर ही है। जागरण होते हैं वो रास्तों पे होते हैं, रैलियाँ निकलती हैं रास्तों पे निकलती हैं। योगी जी, जब नेता आता है, कोई भी नेता हो,
तो 3-3 घंटे रोड बंद कर दिया जाता है एक नेता के लिए। क्या वो इंसान नहीं है? क्या रोडों पे चलने वाले इंसान नहीं है? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो मनुष्य नहीं है? वो कीड़े मकोड़े हैं। जब हम नेता के लिए 3 घंटे के लिए रोड बंद कर सकते हैं तो यार ये तो भगवान की, अल्लाह की इबादत है। उसमें 15 मिनट के लिए अगर इंसान रोड पे नमाज पढ़ लेता है, अपने ऊपर वालों को याद कर लेता है, तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब आपको लगता है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है तो उसमें कोई गलती नहीं है? नहीं, उसमें कोई, यानी कि मजबूरी हो गई, वो मजबूरी है। मजबूरी हो गई। वरना योगी की सरकार बिल्कुल राइट सरकार है। क्योंकि मैं जब पहले फेरी करने जाता था तो मैं 6 बजते ही सोचता था कि यार घर को भाग ले, कोई पैसे न छीन ले, कोई मारपीट ना कर दे। अब अगर रात को मुझे 11 भी बज जाते, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। कोई टेंशन नहीं नो नो नो, इसीलिए मैं योगी की सरकार को पसंद करता हूँ। है। पसंद करते हैं मतलब योगी जी? योगी जी को भी पसंद करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बल लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो देखो, जब हम सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी को इसमें रहना है, यही हमारा गांव है, यही हमारा शहर है, ये जो मुसलमान इसमें रह रहा है वो सब हमारा भाई है। हम एक ही परिवार के बंदे हैं सब। क्या कह रहे थे भाई साहब? बुलडोजर कोई भी है जो बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी का भी हो। हाँ, किसी भी जाति का, सही कर रहे हैं जो अपराधी की कमर टूटनी चाहिए। अपराधियों की कमर टूटनी चाहिए, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई मुसलमान है इसलिए बुलडोजर चला। अगर मुसलमान अपराध करेगा तो चलेगा बुलडोजर? कैसे? अपराधी तो चलेगा और चलना चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी का धर्म नहीं होता। अपराधी की जात नहीं होती। कोई धर्म नहीं है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता सर। मैं गलत करूँगा, मैंने आपको या आपके बच्चों को किडनैप कर लिया और मैं आपसे फिरौती मांग रहा हूँ, तो क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ? हैं? गलत कर रहे हैं ना, तो गलती की तो सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई और हो। तो इसमें गलत क्या है? अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, वो किसी भी धर्म से हो। यदि कोई मेरा मुस्लिम भाई इस मामले में बहस करनी चाहता है कि भाई बीजेपी या योगी सरकार गलत है, वो मेरे सामने आए और मुझसे सवाल करे, मैं उसे जवाब दूंगा। अच्छा, मतलब आप बीजेपी के समर्थन में बोलेंगे? जी बिल्कुल। नहीं, अगर कोई गलती बीजेपी कर रही है तो मैं गलती कहूँगा, ऐसा बात नहीं है कि गलती नहीं कहूँगा, लेकिन उसके अंदर कमी क्या है मुझे ये बताओ। कोई कमी नहीं बीजेपी? नो, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। कह तो रहे कमी तो यही है कि नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया। देखो कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं, भाई वो समाज में लेके समझ लो या कैसे भी समझ लो, कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिनमें कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। और देखो ये फैसले से मैं भी खुश नहीं हूँ। योगी जी आप इसका समाधान करें बस, कि रोड पे ना पढ़ के अगर वो इस तरीके से पढ़ें, या 15 मिनट के लिए अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको सुविधा दी जाए कि भाई पहले वहाँ को साफ करो, पाक करो, फिर जो है इत्मीनान के साथ वहाँ पे अपना सजदा अदा करो और आराम के साथ घर चले जाओ। आप अगर इस तरीके से आओगे तो आप और अच्छे बन जाओगे, और आप अच्छे हो लेकिन और अच्छे बन जाओगे। अगर योगी जी ने कह दिया भाई सड़क में नमाज पढ़ लो तो और अच्छे हो जाएंगे? और अच्छे हो जाओगे। 15-20 मिनट के लिए कोई टेंशन नहीं है। बस ये ऑर्डर करो कि वहाँ पे अपने कर्मचारियों को किसी को भेज के पानी लगवा के उसे साफ करो, वहाँ पे नमाज पढ़ने की थोड़ी सुविधा करो, तो 15-20 मिनट में कुछ नहीं होता। मतलब पहले सड़क साफ कराई जाए। हमारे भाई देखो, वो भी हमारा ही धर्म है, सनातन धर्म हमारा धर्म है, हमारे देश का धर्म है, हमारे भाइयों का धर्म है, तो हमारा भी धर्म है, हम भी मोहब्बत करते हैं, करनी भी चाहिए। तो जब हम 1 महीने के लिए रोड बंद कर रहे हैं तो क्या वो रोड नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान नहीं है? जागरण कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, हम रास्तों पे कर रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान नहीं है? तो थोड़ा इस बात के लिए थोड़ा अगर सोच लें तो बेहतर होगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सोच लो, सोच समझ के निर्णय लो तो बेहतर होगा, क्योंकि मुसलमान भी आपका ही प्रजा है। मुसलमान वह जो है वो भी आपकी ही जनता है, क्योंकि आप किसी एक समाज के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरे समाज के, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान आया, आपने सुना होगा नमाज को लेकर कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए? तो भाई सड़क पे नमाज होती नहीं। किसी को पढ़ते आपने देखा हो तो बताओ। अब नहीं होती भाई, अब नहीं होती। ये तो मजबूरी थी कि मस्जिदों में जगह ना होने के बाद या ईदगाह में जगह ना होने के बाद लोग पढ़ते थे। अब जब मना हुई तो लोग अपने एडजस्ट करते हैं भाई। तो इस फैसले का समर्थन करते हैं भाई? सही समर्थन है, जब तो लोग रोडों पर नमाज नहीं पढ़ ले भाई। बताइए, आपने देखा हो, किसी ने देखा हो रोडों पे नमाज पढ़ते? बताइए, जब से फरमान हुआ सब मस्जिदों में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदें ऊंची हो रही हैं, 3 मंजिली हो रही हैं, मस्जिदों में जगह बना रहे हैं लोग, इसी वजह से बना रहे हैं। अब रोडों पे नमाज नहीं होती भाई, नहीं वो होती। मजबूरी है। अब बहुत ज़्यादा मजबूरी कहीं है कि मस्जिद छोटी है तो वो मजबूरी है भाई, वरना आप सब जगह मस्जिदों में नमाज होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ईदगाह में भी बाहर नहीं होती, अब ईदगाह के अंदर ही होती है। तो मतलब फैसला जो आया है वो सही आया है? जो फैसला है वो सही है, अब लोग मान रहे हैं। मतलब योगी जी की बात मानी जा रही है? मानी जा रही भाई, मस्जिदों में तो नमाज पढ़ रहे हैं अब भाई। बताओ, ये तो है नहीं अब रोड पे तो कोई है ही नहीं। वो बहुत मजबूरी है, कहीं दिल्ली में बहुत छोटी मस्जिदें हैं तो वो बहुत मजबूरी के साथ, वरना कहीं भी नहीं है। तो मतलब ये फैसला सही है कि भाई सही कह रहे हैं कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं? भाई सड़क चलने के लिए तो चलने के लिए हो गई है,
अब ये तो आप ही बताओगे भाई। योगी जी का एक बयान आया सड़क पे नमाज पढ़ने को लेकर कि भाई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या सोचते हैं इस बारे में? सोच तो यही रहे कि नमाज अपने अंदर पढ़े, बाहर कम पढ़े, मगर बहुत सी जगह मजबूरी हो जाती है। ऐसी मजबूरी बन जाती है कि जगह नहीं हो पाती है पूरी, और जगह बाहर पढ़ने वाला भी इस चीज़ की कोशिश करता है कि रास्ते में चलने वाले को दिक्कत ना हो। और कोई जगह है ऐसी जिसमें बाहर पढ़ते हैं, कि बाहर तो बहुत कम पढ़ते हैं। ईदगाह हो गई, ईदगाह में पढ़ते हैं, कभी जो फुल हो जाती है लोग छतों पे पढ़ लेते हैं, या फिर सड़क को छोड़ के बाहर खरंजे पे पढ़ लेते हैं, बस इतना। आपने देखा हो कई बयान ऐसे भी आते हैं कि भाई हम तो सड़क पे पढ़ेंगे नमाज, कौन होता है रोकने वाला, रोक के दिखाइए, उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, वो तो गलत है। देखो, किसी के साथ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि जी हमें कोई नहीं रोक सकता। प्रशासन का साथ देना चाहिए और सरकार का भी साथ देना चाहिए। जो सरकार कह रही है उस बात को माननी चाहिए। और रहा ये भेदभाव वाला मसला, भेदभाव तो देखो सरकार तो नहीं ऐसा कुछ करना चाहती, मगर क्या होता कि पेड़ जब झुकता अपनी की तरफ को झुकता। ये नहीं है कि किसी की सुनवाई कम हो रही है, किसी की ज़्यादा हो रही है। इस सरकार में गुंडे माफिया जितने हैं वो तो शायद लग भी रहा है लोगों को कि वे नहीं है, मगर जो कुछ लोग होते हैं ना, तो बेकार बातें, भड़काऊ भाषण देने के बाद में माहौल को ख़राब करना, बातें ऐसी करनी इंसान के दूसरे को उकसाने वाली बातें करते हैं इंसान। समर्थन करते हैं इस बात का कि भाई सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए? नहीं, कोशिश तो यही रहेगी कि सड़क पर नमाज ना पढ़े, कोशिश तो पूरी यही रहेगी, मगर एक मजबूरी होती है, प्रशासन का साथ देना चाहिए और थोड़ा सा कोऑपरेट उन्हें भी करना चाहिए कि 2 मिनट की बात है, इतना तो लंबा काम नहीं है हमारा। फिर 5 वक्त में कोई भी नमाज का टाइम ऐसा नहीं है जो 5 मिनट से ज़्यादा का हो। नमाज होगी, फ़र्ज नमाज जो होती है 5 से 7 मिनट में हो जाती है। उसके बाद में जो दुआ होती है तो इंसान वो खड़ा होकर भी दुआ सुन सकता है, दुआ मांग सकता है। ऐसा जो बात है, रास्ता जो है मतलब आम आदमी के लिए ही हो गया है। भाई मान लो अगर इसे कर रहे हैं कानून के खिलाफ, यही बात जो सीएम कह रहे हैं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। पालन करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। तो आपको लगता है कि सही है वो भाई सड़क पे नमाज पढ़ना? ऐसा है, सबकी सहूलत के लिए है। भाई ये तो जो मान लो सीएम बयान दे रहे हैं, नमाज का मसला तो थोड़ी देर का है, कारोबार का मसला है, इसको कहते हैं नमाज का मसला तो 5, 7, 10 मिनट का, मजबूरी में रोज़ थोड़ी करें। भाई मान के चलो अगर जुमे की नमाज है उसमें हो गया, ईद की नमाज है, बाकी सारी नमाज मस्जिद में ही करते हैं। तो अब जैसे ईद आ रही है उस दिन मान लो अगर मस्जिद में जगह नहीं रही तो फिर क्या सड़क पे नमाज पढ़ी जाएगी? मजबूरी है, नहीं सड़क पे क्या थोड़ी देर में, भाई रोड पे थोड़े बिल्कुल कर देना है भाई, अब बंद कर दें उसे। मजबूर होना कह रहा है 10-5 मिनट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जब कानून मना कर रहा है तो फिर बंद करना चाहिए। तो फैसले का समर्थन करते हैं योगी जी के इस फैसले का? ऐसा है, कानून का समर्थन तो करना पड़ेगा, फैसले का